जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज हम चर्चा करेंगे अपने घर को लेकर, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ घर को मंदिर माना गया है। जिस प्रकार मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी अनेक अनेक भक्तों की मुराद को पूरी किया करते हैं। जो भक्त जिस भाव से आता है उस भाव को भगवान पूर्ण करते हैं। उसी प्रकार जिस घर में हम रहते हैं वो घर भी मंदिर स्वरूप है, और उस घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों की मुराद को पूरी करने वाला कोई और नहीं, हमारा ही घर होता है। हम जानेंगे अपने घर को लेकर 4 ऐसी प्रमुख बातें जो हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हमने सुना कि फलाना व्यक्ति घर से निकला और एक्सीडेंट से, दुर्घटना से उसकी डेथ हो गई। इस कार्य में हमारा घर हमें बहुत बड़ी सुरक्षा देता है। हम ये नहीं जानते कि हमारी घर की देहली पर सदैव हमारे पितृ निवास करते हैं। पितृदेवों की जगह है घर की देहली। और दूसरा, आप सभी जानते हैं कि उसी ही घर की देहली पर बैठकर भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु का वध किया था, यानी सारी बुराइयों का अंत भी वो घर की देहली ही करती है। तो पहली बात हम समझें कि पितरों का वास घर की देहली पर है। जब हम घर से बाहर निकलें और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ कभी कोई दुर्घटना ना घटित हो, उसके लिए जब भी हम घर से बाहर निकलें तो अपने घर की देहली पर माथा टेक कर ही घर से बाहर निकलें। क्योंकि यदि ऐसा हम करेंगे तो हमें, जैसे हम सुरक्षित घर से बाहर जा रहे हैं, वैसे ही सुरक्षित घर तक लाने की जवाबदारी, जिम्मेदारी किसी और की नहीं, घर के पितरों की हो जाती है। और घर के पितर ही हमें सकुशल घर में वापस लेकर आते हैं। इसलिए घर से जब भी निकलो, घर की देहली पर प्रणाम कर कर निकलो। ये हमारा प्रथम दायित्व है। ये प्रथम प्रमुख बात मैंने आप सबके आगे रखी। दूसरी बात, हम यह भी जानते हैं कि पितरों के कारण ही हमारे घर में संतान का जन्म होता है। जब पितर हमसे प्रसन्न होते हैं तो घर में संतान, समृद्धि आदि आदि खुशियां घर में होती हैं। जब पितर ही हमसे रूठे हुए होते हैं तो इन सारी खुशियों से हम वंचित हो जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि ये सारी खुशियां हमें प्राप्त हों, उसके लिए हमें पितरों का पूजन करना होता है। और पितरों की शांति के लिए सर्वश्रेष्ठ तो श्रीमद् भागवत की कथा ही है। लेकिन हर व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं होती कि वो भागवत की कथा करा सके। इसके लिए सुंदर सा यह एक उपाय भी है कि आप अपनी घर की देहली को कच्चे दूध से अमावस्या के दिन अपनी देहली को धोएं। जब हम कच्चे दूध से अमावस्या के दिन अपनी घर की देहली का पूजन करते हैं, घर की देहली को दोहते हैं, तो उसके कारण हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में आदि आदि जो कमियां हमें दिख रही हैं उन कमियों की पूर्ति होती चली जाती है। आप अन्य अन्य जगहों भी देखोगे, कई मंदिरों में दूध से भगवान का फर्श धोया जाता है, दूध से सफाई होती है। तो घर भी एक मंदिर है। जब अमावस्या के दिन देहली का पूजन दूध से होता है तो पितृ प्रसन्न होते हैं। तीसरी प्रमुख बात हम यह जाने, जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी तो एक ही हैं, मंदिर तो एक ही है, लेकिन अनेक अनेक जो भक्त आ रहे हैं सबकी मुरादें पूरी हो रही हैं। कोई भी खाली हाथ नहीं जा रहा वहां से। उसी प्रकार घर भी एक मंदिर है। जब हम घर की देहली का पूजन करते हैं तो उस मंदिर में रहने वाले सदस्य पुजारी की भांति हो गए। तो उनकी सारी कामनाएं या उनकी जो आवश्यकता है वो घर स्वतः ही पूर्ण कराता चलता है। आपने सुना भी होगा, कई जो वास्तु शास्त्र को मानते हैं वो यह भी कहते हैं कि इस घर में यह वास्तु दोष है, इस घर में यह वास्तु दोष है। सभी इस बात को कहते भी हैं, लेकिन उन वास्तु दोष को काटने का एक ही उपाय है, वो है घर की देहली का पूजन। जब हम घर की देहली का नित्य पूजन करते हैं तो समस्त वास्तु दोष हमारे घर से स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। इसका प्रभाव है। और चौथी प्रमुख बात हम ये जाने कि घर की देहली का पूजन किस प्रकार करना चाहिए। हमें अपनी घर की देहली के पूजन के लिए सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए।
ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही घर के बाहर 2 बाल्टी पानी डालो और पानी डालने के बाद आप अपने नित्य निवृत्त जो दिनचर्याएं हैं उनसे निवृत्त हो जाओ, फ्री हो जाओ। और उनको करने के बाद घर की देहली के बाहर बैठकर घर की देहली को जल से धो, गंगा जल से धो, और हो सके तो दूध में थोड़ा पानी डालकर, जिससे वो चुपचुपा ना रहे, पानी की मात्रा अधिक रखो और ऐसे देहली को धो। और देहली को धोने के बाद एक दाहिनी ओर एक बाईं ओर दोनों तरफ स्वास्तिक काढ़ें। ये जरूर याद रखें, स्वास्तिक रोली का काढ़ें, स्वास्तिक ऐसा काढ़ें कि जिससे कोई रेखा किसी रेखा से ना टूटे। सुंदर स्वास्तिक काढ़ें और स्वास्तिक काढ़ने के बाद एक स्वास्तिक की ध्वजा को स्पर्श करते हुए दूसरे स्वास्तिक से जोड़ दें, यानी पूरी देहली के मध्य एक रेखा हो जाए। हमारे घर में जो भी प्रवेश करेगा उसकी जो बुरी ताकतें हैं या बुरी सोच है, बुरी क्षमता है, घर में कोई कलेश कराने के कारण से आया है, तो वही उसकी बुद्धि सद्विचारों में बदलेगी और वो हमारे घर में जब आएगा तो अच्छी बातें ही करेगा। तो ये आप जरूर करें, घर की देहली का पूजन इस प्रकार करें। और इस प्रकार यदि आप करेंगे, ये 4 जो महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको कही हैं, आप इन चारों बातों को सुंदर विधि से निभाओगे तो इनका आनंद आप अपने जीवन में देखोगे। इनका कितना सुंदर फल आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में कितनी प्रसन्नता आएगी। आप सभी देहली पूजन करें और अपने घर के सदस्यों को अन्य अन्य समृद्धियों से सुसर्जित करें। ये सब आप कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि अन्य जितने भी वैष्णव हैं आदि जो घर के लोग हैं, कोई वास्तु से परेशान, कोई किसी चीज से परेशान, उन तक जब यह वीडियो पहुंचेगी तो वो इस कार्य को करेंगे तो उनको खुशियां मिलेंगी। और उनकी खुशियों एक यदि हमारा शेयर उन्हें खुशियां दे सकता है तो शेयर बहुत छोटी बात है। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे।